रामनिवास सुरजेवाला ने भाई तो उम्र भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करे, इससे तने कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये टाइम दूर भी नहीं है, सरकार या 5 साल भी नहीं काटेगी, 5 साल से पहले टूट जाएगी। तो तेरा टिकट का जुगाड़ बोड़ के कर ले और फिर अजमा ले। इस बात ने अजमा ले, जमानत नहीं बचा पाएगा सुरजेवाला, जमानत नहीं बचा पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यदि दोबारा राजनीति में आओगा, इसकी किसी भी पार्टी में चला जाइए, जमानत नहीं बचेगी इसकी। वो तो जैसे कोई चूहा बिल में बड़ा होता है और देखता है कि भाई अब कुत्ते बिल्ली इधर उधर गए हुए हैं जिनसे वो डरता है, और उस समय वो अपना कोई दाना दुनका चुग जाता है। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि चूहा शेर बन गया, चूहा तो चूहा ही रहेगा। पहले वो समाज सेवी का टैग लगा रहा था और आज वही विधायक समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। क्या उसने ये शिरकत करनी चाहिए थी? 6 बजे के आसपास एमएलए ने जाके वहाँ बोर्ड पत्थर के सामने खड़े होकर फोटो तुलवा लिया, तो इसे आप उद्घाटन नहीं कह सकते। उद्घाटन का समय था 11:30 बजे। वो तो चोरों वाली बात होगी। अगर इतना ही बड़ा समाज सेवी तो दिन में आए। 3 बार उसके दरबार पे जा चुके हैं ज्ञापन देने के लिए, एक बार भी उसका दरवाजा खुला नहीं मिला। अब उसकी हिम्मत कैसे होगी, गांव में चला गया। अपने भाईचारे को कायम रखेंगे, बीजेपी चाहे कितनी ही चाल चल ले, हम अपने ग्रामीण परिवेश को दूषित नहीं होने देंगे। हमें चाहे रात का भी पहरा देना पड़े, हम जागरूक होकर उसका पहरा देंगे और किसी गांव में घुसने नहीं देंगे भविष्य में। ऐसे तो गया ये एमएलए तो वास्तव में हमने बनाया था, यदि इस्तीफा देकर हमारे बीच आता एमएलए तो फिर बना देते। भविष्य तो खत्म कर लिया। और ये जो कायराना हरकत जो है रामनिवास के द्वारा की गई है, इसका जवाब जो है आने वाले टाइम में जनता तो दे। चौधरी देवीलाल का परिवार खत्म कर दिया बीजेपी ने, तो इनकी तो हैसियत ही क्या है। ये अपने सपने दिन में ले हैं, ये सपने अब उनमें इतनी औकात है, स्वागत कराएंगे हमें सुरजेवाला का। आओ यहाँ टोल प्लाजे पे मारा डाल लेंगे उनको, आओ इस्तीफा देगा वो। और जो असली वो रूप देख रहा है किसानों का, मैंने इस्तीफा दिए भी है जो से, उसका पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है और तेरे में ताकत कितनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नरवाणे की आवाज। आज फिर हमारी टीम बद्दोवल टोल प्लाजा पर पहुंची हुई है और आपको बता दी, कल भाणा ब्राह्मण गांव में नरवाणा के हल्का के जो विधायक है रामनिवास सुरजेवाला, उन्होंने एक परशुराम धर्मशाला का शिलान्यास किया और शिलान्यास करके 31 लाख रुपए की ग्रांट भी दी है। जैसे ही किसानों को इस बात का पता चला कि विधायक गांव में आने वाले, तो किसानों ने पूरे गांव के जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया था और लगातार किसानों ने विरोध जताते हुए एतराज जताया था कि विधायक किसी भी कीमत पर गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन देर शाम विधायक रामनिवास सुरजेवाला ने गांव में घुसकर जो परशुराम धर्मशाला है उसका शिलान्यास किया, जो कहीं ना कहीं के किसानों को खुला चैलेंज है। हम हमारे यहाँ पर किसान नेता है, उनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में क्या कहना है। कल रामनिवास सुरजेवाला भाणा गांव में परशुराम धर्मशाला का उद्घाटन करके गए थी शुभारंभ, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, किसानों का खुला चैलेंज है? देखो, चैलेंज की बात तो अपनी जगह है, वो उद्घाटन नहीं है। वो तो जैसे कोई चूहा बिल में बड़ा होता है और देखता है कि भाई अब कुत्ते बिल्ली इधर उधर गए हुए हैं जिनसे वो डरता है, और उस समय वो अपना कोई दाना दुनका चुग जाता है। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि चूहा शेर बन गया, चूहा तो चूहा ही रहेगा। हम जहाँ तक उद्घाटन की बात है, भाणा गांव में धर्मशाला की जो नींव रखी जानी थी, वो दिन में 2 बजे से पहले ही रख दी गई। वहाँ पर हमने हो लिया था, जो इंतजाम था वहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ था, उसको भी गांव वाले ले गए थे खोल के, कुर्सियाँ भी चली गई थी। और 4 बजे तक किसानों ने भाणे के सभी रास्तों पर जाम लगाया हुआ था, केवल एमएलए के लिए। बाकी लोगों का आवागमन लगातार जारी था, उसमें कोई बाधा हमने डालनी नहीं थी। और 4 बजे अपने अपने घर चले गए, क्योंकि यहाँ टोल से भी 4 बजे ही जाते हैं। और ये पता भी लग गया था बहुत सारे सोर्सों से कि अब कुछ नहीं होना। गांव के लोगों ने जो प्रसाद वगैरह तैयार किया था वो भी 2 बजे बांट दिया गया था। तो लोग अपने चले गए और 6 बजे के आसपास एमएलए ने जाके वहाँ बोर्ड पत्थर के सामने खड़े होकर फोटो तुलवा लिया। तो इसे आप उद्घाटन नहीं कह सकते। उद्घाटन का समय था 11:30 बजे।
वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता था। यदि उनका नाम से उद्घाटन होता तो उन्होंने 11:30 बजे ही जाना चाहिए था, जब लोग इकट्ठा थे, इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है आपको पूरा गांव की जिम्मेवारी भी बनती थी कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम हुआ और किसानों ने विरोध भी जताया गया, तो गांव के लोगों में पूरा गांव का मानते हैं कि किसी एक आदमी की शरारत है? नहीं, निसंदेह पूरे गांव की जिम्मेदारी बनती है। और इस दौर में खासकर जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियों के कितने भी जो भी प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए एमपी हैं चाहे मंत्री हैं, उनका गांव में प्रवेश पे रोक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाणा गांव की बनती थी, वो उन लोगों को रोकते, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, बाणा गांव में ऐसी रिएक्शन नहीं हुई, जबकि उसके ग्वांडों ने सबने रास्ते बंद कर दिए थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि देर से सही हमारे बाणा गांव के किसान भी जागृत होंगे और इसका विरोध करने के लिए वो इकट्ठा भी होंगे। और हमें जो अपने सोर्सों से पता लगा है, वो 1-2 बंदा होता है अलग से उत्साहित होते हैं, वो लोग पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं, व्यक्तिवादी भी हो सकते हैं। उन्होंने आयोजन करवाया तो ऐसा हमें आभास है गांव में पूरी नाराजगी है। और हम गांव में संपर्क भी करेंगे। मेरा तो खासकर बड़ा गांव बाणा ही है और वहाँ जाएंगे, हम लोगों से संपर्क करके अपील करेंगे कि ऐसे आयोजन आगे से किसी का ब्याह शादी है या कोई और है, जब तक किसान आंदोलन चलता है, किसी भी जेजेपी और बीजेपी के विधायक, एमपी और मंत्रियों को गांव में ना बुलाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं, ये भी हमें आशंका लगती है। बीजेपी बहुत ही चालाक लोगों की पार्टी है और बीजेपी हो सकता है जेजेपी को आगे करके गांव में घुसपैठ करने की कोशिश करती हो। हमें इस बात का भी बहुत बड़ा अफसोस है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही ये जो रामनिवास है या जेजेपी है वो जीती है और ग्रामीण लोगों ने वोट दिए। आज उन्हीं ग्रामीण लोगों की एकता तोड़ने के लिए जेजेपी जो प्रयास कर रही है, उसको भविष्य में ये तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं बीजेपी के हाथ में भी खेल रही है और बीजेपी ने भी शायद ये टारगेट बना लिया कि उनका तो गांव में कहीं जा नहीं पाए, खुद मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर नहीं उतार सका, तो जेजेपी को आगे कर दिया जाए। जब वो 11 बजे उद्घाटन करना था, नींव रखनी थी, तो 6 बजे के बाद जाके वो काम करता है। तो इस तरह की चोरी छुपे काम करना, और फिर हम 3 बार उसके दरबार पे जा चुके हैं ज्ञापन देने के लिए, एक बार भी उसका दरवाज़ा खुला नहीं मिला। अब उसकी हिम्मत कैसे होगी, गांव में चला गया। आज एक गांव में गया है तो हम और सचेत हो गए, आगे हमें चाहे रात का भी पहरा देना पड़े, हम जागरूक होकर उसका पहरा देंगे और किसी गांव में घुसने नहीं देंगे भविष्य में। क्या लगता है जो रामनिवास सुरजेगड़ा, वो कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी जो उनकी राह में चल पड़े? देखिए, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। राजनीति में आम तौर पर कमज़ोर कड़ियाँ ढूंढी जाती हैं, तो ये भी हो सकता है। आज राजकुमार कहाँ है? बीजेपी में नहीं है। बीजेपी की ऐसी आदतें हैं, कुछ लोगों के सिर पहले उनको ऊंचा चढ़ा दो, फिर उनसे बुराइयां करवाओ और बुराइयां करवाने के बाद उसे लात मार के अपना दूर कर दो। ऐसा ही इसके साथ भी होगा। हमारे से तो गया ये एमएलए, तो वास्तव में हमने बनाया था, यदि इस्तीफा देकर हमारे बीच आता एमएलए तो फिर बना देते। भविष्य तो खत्म कर लिया और बीजेपी के हाथों में खेल के आज तक चौधरी देवीलाल का परिवार खत्म कर दिया बीजेपी ने। तो इनकी तो हैसियत ही क्या है? आज आप देख रहे हैं कहाँ है देवीलाल का परिवार। और जो दुष्यंत जैसे बचे आज ये मानते हैं कि ये खून तो जरूर देवीलाल का पेशाब भी नहीं हो सकता, ये सब लोग मानते हैं। तो ऐसी हालत बीजेपी के कारण हुई है और बीजेपी एक दिन हो सकता है रामनिवास को तो ले बैठेगी, जेजेपी भी उनके हाथों में खेल के जाती रही है। भाजपा सरकार ने कहीं जजपा सरकार को जिम्मा तो नहीं दी थी कि आंदोलन दो फाड़ करने के लिए गाँव में घुसे? बिल्कुल, ये बात जो है मास्टर जी ने स्पष्ट भी कर दी है कि जेजेपी को आगे करके जो है वो बीजेपी अपनी राजनीति खेल रही है। और बीजेपी का जो छल प्रपंच का जो साफ चेहरा था, जो बार बार पहले भी दिखाई दिया है, जिस तरीके से आंदोलन के अंदर हरियाणा पंजाब के नाम से, SYL के नाम से, और जिस अमीर गरीब किसान के नाम से, जाट नॉन जाट के नाम से, इस तरह की एक राजनीतिक किसान
किसान आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने के एक जो प्रयास, जो छल प्रपंच जो किए जा रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। और ये जो कायराना हरकत जो है रामनिवास के द्वारा की गई है, इसका जवाब जो है आने वाले टाइम में जनता तो देगी ही। और साथ में जो है ये जो जिस गलतफहमी में है, जो फूट डालने की अभी उसी कड़ी में कि अभी गाँव को आपस में लड़वा दो, ये जो गाँव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, मतलब सरकार की सत्ता की तो जरूरत ये रहनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि लोग आपस में ना लड़ें। लेकिन ये एक पहली सत्ता है जो इस तरह के प्रपंच रच रही है, ऐसे ऐसी कार्रवाइयां कर रही है जिससे जनता एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही है, जनता एक दूसरे से लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी एक उदाहरण जनता के द्वारा पेश किया जा रहा है। तमाम तरह के उकसावे के बावजूद जनता आपस में नहीं लड़ रही है और एकता को और ज्यादा मजबूत करते हुए ये 100 दिन होने को है इस आंदोलन को, और ज्यादा आंदोलन मजबूत जो है वो होता जा रहा है। कल 100 दिन मनाए जाएंगे 100 होने के ऊपर। ये एक कायराना हरकत है जो रात को की गई है, जो लोग चले गए थे उसके बाद में की गई है। ये बहादुरी की हरकत नहीं है, ये एक कायराना हरकत है जो एमएलए के द्वारा की गई। हाँ जी, आपको क्या लगता है जो किसानों के बेटे हैं वो लगातार जजपा पार्टी को सोशल मीडिया पर पूरा सहयोग दे रही है, तो विधायक रामनिवास सुरजेगड़ा उसका भी कुछ अपने निर्माण हल्के के बेटे हैं वो लगातार सहयोग करे, तो इस बारे में क्या कहना आपका? नहीं, जहाँ जजपा की बात है वो तो आपने देख लिया, यू नो बेटर देन अस, कि दिन पे दिन जजपा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। ये ठीक है आपकी बात है कि कुछ लोग आज भी हैं और उनकी बदौलत जो है वो घुसपैठ आज भी जारी है, वरना तो पंजाब के किसानों ने जो है बादल परिवार के घुटने टिका दिए थे। तो हम मानते हैं कहीं न कहीं हम उस रूप में थोड़ा नहीं है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने भाईचारे को कायम रखेंगे। बीजेपी चाहे कितनी ही चाल चल ले, हम अपने ग्रामीण परिवेश को दूषित नहीं होने देंगे। और ये घटना भी उसी को के मद्देनजर जो है, कल की जो घटना थी उसी के थे। लेकिन बाणा के लोगों के साथ हमारा वो नहीं है, उन्हें हम भाईचारे से, प्यार से मतलब अपील करेंगे उनके साथ भाई आगे से ऐसा ना हो। लेकिन मास्टर जियों ने भी स्पष्ट किया है कि ये जो किया गया है ना, ये केवल और केवल एमएलए की करतूत है। तो एमएलए के साथ जो कुछ होगा, अब संचालन कमेटी ने ये फैसला भी कर लिया, उसके खिलाफ जो है हम बिल्कुल इकट्ठे होकर लामबंद होकर जो है ना उसका विरोध जो है जारी रखेंगे। और आगे से हम इस घटना को लेकर सचेत भी हुए हैं कि हमारा जो जेजेपी के प्रति आज भी कुछ लोग जैसे पीछे भी बुलाए गए थे, वो हो सकता है, लेकिन ये मंच राजनीति का नहीं है, राजनीति बाद की बात है। यहाँ हम कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई जेजेपी का हो सकता है, कोई बीजेपी का भी हो सकता है, किसानी में हर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति शामिल है। लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां हमारी बाद की बात है, ये आंदोलन हमारी प्राथमिकता है। और हम इस प्राथमिकता को और एकजुट करते हुए सारे साथियों को एकजुट रहने की अपील करेंगे और अपने आंदोलन को बिल्कुल धैर्य से, शांतिपूर्ण तरीके से इसको चलाएंगे। और हमारा जो ग्रामीण प्रवेश है, हमारा जो सामाजिक बुनतर है, उस बुनतर में किसी तरह की कोई भी खामी नहीं आने देंगे। हम लगातार अपने साथियों से जो है इसके, क्योंकि अगर मैं ब्राह्मणा की बात करूं, वो लोग पहले भी अपने इस आंदोलन में आए हैं। ट्रैक्टर ट्रैली में बाणा ब्राह्मणा के लोग शामिल थे। यहाँ हमारे भंडारे में जो है वो 5100 रुपये भंडारे में दे के गए हैं। हमने बाइक रैली निकाली, उसमें वो बाणा ब्राह्मणा के लोग शामिल थे। उनका अपना कोई गांव का कोई हो सकता है डिस्प्यूट, जिसके कारण उन्होंने ये काम करवाना पड़ा हो, कोई मजबूरी भी उनकी हो सकती है गांव वालों की, क्योंकि गांवों का जो ढांचा है उसको आप यू नो बेटर देन अस, तो उसमें कोई ये हो गया होगा। लेकिन हमारा उस रूप में गांव के लोगों से कोई द्वेष उस रूप का नहीं है, वो हमारे भाई हैं, भाई रहेंगे और भाई थे। आगे भी हम उनसे ये अपील करेंगे, आगे थोड़ा इसके प्रति सावधानी रखें और अपने इस पूरे ढांचे को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अपने भाईचारे को कायम रखते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे चलाएंगे। डायग्राम में 60,000 प्लस वोटों से निर्वाणा जीतते थे, तो उनकी जो ये कल वाला जो इनका शिलान्यास किया उसका परशुराम धर्मशाला का, तो उसके बारे में क्या कहना? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा। रामनिवास सुरजेगड़ा को पहले वो समाज सेवी का टैग लगा रहा था और आज वही विधायक
समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, क्या उसने ये शिरकत करनी चाहिए थी? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आपने भी उसमें पूछना चाहिए कि आप जो समाज को एक बड़ा समाज सेवी का टैग लगा रहे थे, आज उसी समाज को तोड़ने के ऊपर आप एक घिनौनी हरकत पे आ गए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ रामनाथ सुरजाखेड़ा से, ये घिनौनी हरकत ना करे वरना इसके इंजाम बुरे होंगे। और ब्राह्मण वाला जो गांव है वो भी हमारे भाईचारे में आता है। वो ये ना सोचे कि जातिवाद भी लाके भाईचारे को तोड़ देगा, छत्ती बिरादरी का भाईचारा कायम रहेगा। उसका टाइमिंग 11 बजे का था उद्घाटन करने का, अगर वो रात को 11 बजे आएगा उसका क्या फायदा? वो तो चोरों वाली बात होगी। अगर इतना बड़ा समाज सेवी तो दिन में आए, उसको पता लगेगा क्या भाईचारा है, क्या किसान संगठन मजबूत आज भी। जी क्या लगता है आपको जो ये रामनाथ सुरजाखेड़ा कार्यक्रम था, ये रामनाथ सुरजाखेड़ा जाट नॉन जाट की राजनीति तो नहीं शुरू करना चाहता? ऐसा है, रामनिवास सुरजाखेड़ा वाला कोई मंत्री नहीं, जब उसका बॉस ही नहीं घुसने दिया उस जाना लगे में, इसकी औकात क्या है? नहीं घुस तो बोल लिया, शिलान्यास भी कर गया। शिलान्यास तो चोर दरवाजे से कर गया, वो चोर दरवाजे से शिलान्यास करके गया है। उसका टाइम 11 बजे का था, 6 बजे तक सारे एरिए के नाकाबंदी थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी हैं। और वो चाहते हैं, इस प्रकार का षड्यंत्र करना चाहते हैं। ब्राह्मण बाणा जो गांव है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ डोनेशन दे के गया है, हर प्रकार की एक्टिविटी में है। उस गांव में पता नहीं कौन आदमी ऐसा कोई होगा। अब जैसे दुष्यंत चौटाला ने 500 करोड़ रुपया की पंचायतों को ग्रांट देने की बात करी थी, अभी करी थी, आपको महाराज ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा। और वो ग्रांट की मंजूरी देते ही पंचायतों को सस्पेंड कर दिया। अब उनकी पॉलिसी है, जो उनके वर्कर हैं उनको खिलाने पिलाने के लिए नाम बीडीओ का है, एडीसी का है, डीसी का है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्रों को ठेके देने शुरू कर दिए हैं गांव के साथ। इस प्रकार के वर्कर, वो जो पैसे के लालची, हमारे जो बच्चे पैसे के लालची हैं, वो इस स्वार्थ में कोशिश कर रहे हैं। हम उनका भी प्रयास कर रहे हैं भाई इस पैसे के लालच में ना हो। इस बात की, पैसे से पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसे के बगैर काम पहले भी नहीं चला, अब भी नहीं, आगे भी नहीं चलेगा है। इस प्रकार की प्लानिंग है, ये समाज को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रही है। आप दिल्ली से देख लो, आप दिल्ली देखा, दूसरा IT सेल का अध्यक्ष था, उसने कितने प्रयास करे, दिल्ली का आंदोलन तोड़ने के लिए सरकार ने कितने प्रयास करे। ये कर लेंगे प्रयास, ये अपने सपने दिन में ले हैं, ये सपने। अब मैं इतनी औकात है, स्वागत कराएंगे हमें सुरजावाड़ा का, आओ यहाँ टोल प्लाजे पे मारा डाल लेंगे उनको, आओ इस्तीफा देगा हो। और जो असली रूप देखना है किसानों का, मैंने इस्तीफा दिए भी है, जो से उसको पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है और तेरे में ताकत कितनी है। बराबर आपने सुरजाखेड़ा क्या कहना चाहते हो जो कल का कार्यक्रम उसने, मैं न्यू कहना चाहूँ रामनिवास सुरजावाड़ा ने, भाई तो उम्र भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करे, इससे तने कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये टाइम दूर भी नहीं है, सरकार या 5 साल भी नहीं काटेगी, 5 साल से पहले टूट जाएगी। तो तेरा टिकट का जुगाड़ बोड़ के कर ले और फिर अजमा ले। इस बात ने अजमा ले, जमानत नहीं बचा पाएगा सुरजावाला, जमानत नहीं बचा पाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यदि दोबारा राजनीति में आओगा, इसकी किसी भी पार्टी में चला जाइए, जमानत नहीं बचेगी इसकी, मेरा अपना ये विश्वास है। सुरजाखेड़ा का बुरा हाल होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से हर एक गाँव वासी को, शहर वासी को किसानों को साथ देने की अपील करेंगे, क्योंकि किसान बिना कुछ भी नहीं है। अगर ये राजनीति है, 2 साल 4 साल रामनाथ सुरजाखेड़ा MLA रह लेगा, उसके बाद फिर समाज में आना है। अपने आप को दानी समाज से भी कहने वाला आज चोर की भांति गांव में रात में घुसता है और चोर ही रहेगा समाज की नज़रों में। ठीक है जी, धन्यवाद। आप देखते किस प्रकार यहाँ किसानों में कल वाली जो घटना, उसके बाद रोष और लगातार किसानों का कहना है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा चोर दरवाजे से अंदर आए थे और इस प्रकार जो उनका शिलान्यास किया गया वो कोई औचित्य नहीं है। और नरवाणे की आवाज़ की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।